चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ऑलरेडी एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन करे और उसके अंदर एक्टिविटी भी थी कुछ। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू कर रहे हैं, जो पार्ट 2 के अंदर वीडियो में आने वाला है ये। और बहुत ईजी है दोस्तों, अगर आप ये पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन लिख के रखे हैं यहाँ पर। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, कोई भी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन ये पूछा गया है। और टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अपने जनरल फॉर्म क्या था? ax² + bx + c = 0। तो मैं यहाँ पर आंसर में कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x² - 5x + 6 = 0। और दूसरी इक्वेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पर x² + 10x + 24 = 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इस जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिख देना है। ओके, तो इस तरह से ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको देखना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि जिसका इंडेक्स 2 होता है, यानी कि जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो चलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी x² + 5x - 2 = 0। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्टली इसको आंसर में इस तरह से लिखेंगे, द हाईएस्ट इंडेक्स। देखिए, मैं ऐसा शुरू करते हैं इसको, द हाईएस्ट इंडेक्स यानी कि पावर को बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्वेश्चन में x है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑफ वेरिएबल x इज 2 लिखेंगे। ओके, तो देयरफॉर 3 डॉट डालेंगे यहाँ पर। देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम लिख देंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल। आपको अगर ऐसा लिखना तो लिख सकते हैं, इन वेरिएबल x। तो दोस्तों देखो कितना सिंपल है, ऑलरेडी आपका इक्वेशन बनी हुई थी जनरल फॉर्म में, बस आपको ये 2 सेंटेंस लिखना है और 1 मार्क्स ले लेना है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ये। चलिए आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? y² = 5y - 10 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बहुत ईजी है, हम इसको जनरल फॉर्म में पहले रख देंगे। देयरफॉर तो मैं इसको जनरल फॉर्म में रखूँगा, यहाँ पर y² लिखूँगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल टू के उधर है, तो इक्वल टू के उधर से हम इधर इस तरफ लाएंगे अपनी तरफ, तो यहाँ पर दोनों उसके आगे दोनों साइन है वो चेंज हो जाएंगी। +5y क्या हो जाएगा? -5y हो जाएगा। और -10 क्या हो जाएगा? यहाँ पर +10 हो जाएगा = 0। देखो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में हमने इसको रख दिए। चलिए अब लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर द हाइएस्ट इंडेक्स वेरिएबल, द हाइएस्ट इंडेक्स वेरिएबल, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो वेरिएबल y इस तरह से हम लिख देंगे, y is 2। देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स का है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। ओके, हम इसको कंपेयरिंग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पूछा नहीं गया कंपेयरिंग करने के लिए, तो हम डायरेक्ट इसको बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बस इतना बताना है अपने को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर बीच में एक फ्रैक्शन आ गया, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो ये इधर y इधर से भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर से भी होगा, क्योंकि अपने को इक्वेशन स्ट्रेट करनी है। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा y² × y, तो क्या हो रहा है? ये y³ हो रहा है, प्लस ये y ऊपर का ऐसी रहेगा, = y × 2 क्या हो रहा है? ये 2y हो जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन को स्ट्रेट करेंगे। सो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पर y³। ओके, अब देखो इक्वल टू इधर +2y, तो क्या हो जाएगा? बिकम्स -2y। ओके, हम इधर की साइन हमने चेंज कर दी है, तो इस तरफ की साइन चेंज नहीं होंगी। +1 हम ऐसे रखेंगे, = 0। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल क्या है? यहाँ पर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज नॉट 2। आप ऐसा लिखिए, इज नॉट 2। ओके,
is not to, therefore this is not a quadratic equation. ओके दोस्तों, कितना सिंपल है ये, दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, बहुत सिंपल है ये। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं द हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज़ 3। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इज़ 3 भी लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे लिखिए द हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज़ नॉट 2, देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन भी इस तरह से हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी हम कैसे करेंगे कि नीचे देखो यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, हम ये x को भी यहाँ पर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इंटू एक्स क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो रहा है, +1 इज इक्वल टू x इंटू -2x क्या होगा, तो ये -2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को स्ट्रेट करेंगे। तो कैसे हो जाएंगे इक्वेशन स्ट्रेट, आप लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद मुझे -2x को लाना है, तो ये -2x क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो हम ये +2x हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 इस तरह से सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल x है, तो मैं लिखूंगा वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम लिखेंगे, बहुत इजी है ये। ओके, आप समझेंगे इक्वेशन को हम कैसे स्ट्रेट कर रहे हैं। साइन की तरफ यहाँ पर ध्यान देना आपको। चलिए अब ये करते हैं हम क्वेश्चंस। चलिए ये भी बहुत इजी है, m+2 और m-5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको स्ट्रेट करेंगे इक्वेशन को। तो मैं m लिखूंगा यहाँ पर और ब्रैकेट में m-5 लिख देंगे, सिस्टमेटिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब ये +2 लिखेंगे यहाँ पर आप, और फिर से m-5 को आप लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, m इंटू एम क्या हो रहा है, m² माइनस m इंटू 5 क्या हो रहा है, 5m प्लस 2 इंटू एम क्या हो रहा है, 2m माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस लिखे हमने। अब 2 5 10 लिखे यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करना है आपको सिंप्लीफाई। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पर m² ना, माइनस इंटू प्लस इस माइनस हो रहा है, तो 5m 2m को हम माइनस करेंगे तो 3m हो रहा है। बड़े वैल्यू की साइन देखेंगे यहाँ पर माइनस साइन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -3m ओके -10 इक्वल टू 0। देखो जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल क्या दिया हुआ वो लिखेंगे सबसे पहले। तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल m है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑफ वेरिएबल m इज 2, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कितना इजी था। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और इजीली हम 1 से 2 मार्क्स ले सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये। ओके, चलिए अब 6 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन भी इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर m³ + 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³। देखो अब यहाँ पर m³ और m³ यहाँ पर लाइक टर्म्स है, तो हम इन दोनों को सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये 3m³ को पहले ले लेता हूँ, बड़ी वैल्यू को पहले ले लेंगे हम लोग। देयरफॉर 3m³ ले ली हमने। अब देखो इधर की वैल्यू जब मैंने लिया तो साइन चेंज नहीं किया, अब ये तीनों वैल्यू लूँगा तो मैं इसकी साइन को चेंज करूँगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्लस m³ क्या हो जाएगा यहाँ पर -m³ हो जाएगा। ओके, प्लस 3m² क्या हो जाएगा, -3m² हो जाएगा ये, और -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये लाइक टर्म्स को हम सब पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 3m³ -m³ कितना हो रहा है, 3 में से 1 निकाल दो, 2m³ हो जाएगा ये, और -3m² + 2 इक्वल टू 0। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों, तो हम इस तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m इज नॉट 2। ओके, नॉट 2 भी लिख सकते हैं या इज 3 भी लिख सकते हैं आप, इज नॉट 2, देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से करेंगे हम, बहुत सिंपल है ये, जानने की कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चैप्टर की, तो अगर आपने अच्छे से समझ गए तो आगे के पूरे क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है,
चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल था इसलिए हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, तो हम और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c, यानी कि हमको इंडेक्स फॉर्म में रखने के बाद, जनरल फॉर्म में रखने के बाद हमको इसको कंपेयरिंग करके a b c की वैल्यू को भी लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रखेंगे। तो जनरल फॉर्म में रखने के लिए सबसे पहले हमें जो हाईएस्ट पावर वाली जो वेरिएबल होती है उसको पहले लेना होता है। देखो अब यहाँ पर -y² है, तो मैंने -y² को +y² ले लिया। अब यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू जब लूँगा तो मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, तो +2y वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर +10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, = 0। ठीक है, देखो इक्वेशन बन गई अपनी जनरल फॉर्म में। अब इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन या द कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, आप कैसा भी लिख सकते हैं इसको। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन किस तरह से कंपेयरिंग करेंगे, विद, बोलो यहाँ पर वेरिएबल देखो y है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ay² + by + c = 0। चलो कंपेयरिंग करके a b c की वैल्यू को निकाल दो, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, देखो y को क्या बोलेंगे आप, 1 बोलेंगे। ओके, b यहाँ पर क्या है, 2 है, और इस तरह से c क्या है यहाँ पर -10 है। अब -10 इस तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये जो x - 1 होल स्क्वायर = 2x + 3, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो x - 1 होल स्क्वायर को आपको a - b होल स्क्वायर के एक्सपांशन फार्मूले से इसको आपको एक्सपांड करना है। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्सपांड x² यानी कि x² - 2ab, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, फिर माइनस के बाद प्लस साइन लगाएंगे आप, 1 का स्क्वायर 1 होगा यहाँ पर। ओके, अब आप = लिखो, 2x + 3 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, ये पूरी इक्वेशन को, पूरी वैल्यू को एक लाइन में ले लीजिए आप, बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो देयरफॉर मैं लिखूँगा x² - 2x + 1, अब ये +2x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये +3 क्या होगा, -3 = 0। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, x² लिखेंगे, ये देखो लाइक टर्म्स को आपको ज्वाइन करना है, और ये 1 और 3 को आपको क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग x² - 2x, और ये मैं लूँगा फिर से -2x, फिर मैं लिखूँगा +1, और ये -3 को आपको लिख लेना है, = 0 डाल देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है, ब्रैकेट को। x² माइनस इंटू माइनस प्लस होता, तो -2x - 2x क्या होगा, -4x, और यहाँ पर भी स्मॉल नंबर बिगर नंबर है, तो ये हो जाएगा -2 = 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इस तरह से। तो मैं लिख लूँगा देयरफॉर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, आपको कैसे कंपेयरिंग करना है इसको, आपने जनरल फॉर्म केस है, तो लिखेंगे आप ax² + bx + c = 0। तो देयरफॉर आप a b c की वैल्यू लिख लो। आपकी a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, x को 1 बोलेंगे हम लोग, b की वैल्यू -4 है, और इसी तरह से c की वैल्यू क्या है आपकी -2 है। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये। सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन को x² + 5x, चलिए थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x² + 5x = माइनस और ब्रैकेट में 3 - x है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस तरह से इक्वेशन को हम लिख लेंगे, x² + 5x = ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आप x को लिख लेंगे। ठीक है, अब ये चारों वैल्यू को आप एक लाइन में ले लो, तो ईजी हो जाता है अपने को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस तरह से लिखूँगा इसको, x² + 5x -3 क्या होगा, +3 हो जाएगा, और ये +x क्या होगा, -x = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको कंबाइन कर लेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर x², ये 5x और -x को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो +5x, ये -x को ले लो क्योंकि एक ही लाइन में वो साइन चेंज नहीं होंगी, और +3 को उसके आगे कर लो, = 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे x² + 5x - x कितना हो रहा है यहाँ पर 4x, और ये हो जाएगा +3 = 0। तो इस तरह से अब हम इसको भी कंपेयरिंग कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में आ गई इक्वेशन। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ किस तरह से इसको कंपेयरिंग करेंगे हम लोग,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद में हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर x है तो x को हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, और b की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, और c की वैल्यू भी देखो आगे प्लस साइन है तो +3 यानी कि सिर्फ 3 लिखेंगे। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेंगे एकदम ईजिली। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन तो उससे भी एकदम सिंपल है। आप लिखेंगे सबसे पहले जनरल फॉर्म में इसको रखेंगे 3m² लिखेंगे इक्वल टू किधर 2 वैल्यू है, उसके आगे की दोनों साइन हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये साइन हमने चेंज नहीं करे। तो +2m² क्या हो जाएगा -2m², ओके, और ये +9 क्या होगा -9 क्या होगा +9 होगा, इक्वल टू आप 0 लिख देंगे। देखिए अब ये दोनों लाइक टर्म है तो हम इनको क्या करेंगे सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 3m² - 2m² कितना होगा, सिर्फ m² होगा यानी कि 1m² होगा, और +9 इक्वल टू 0। अब देखिए जनरल फॉर्म में हम यहाँ पर bx की वैल्यू मिसिंग है तो हम क्या करेंगे bx की जगह पे हम क्या लिख देंगे 0m लिख देंगे, यानी कि वेरिएबल की जगह पे m लिख देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे m² + 0m + 9 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और फिर जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमको तीनों वैल्यू दिख जाएंगी आराम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इस तरह से कंपेयरिंग करना है। यहाँ पर m है वेरिएबल तो मैं लिखूँगा यहाँ पर am² + bm + c इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर m है तो हम m लिखेंगे, 1 लिखेंगे यानी कि 1 लिखेंगे हम लोग। b की वैल्यू यहाँ पर 0 है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कर लिए। चलिए अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर p इन ब्रैकेट 3 + 6p इक्वल टू -5। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले p को हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो p × 3 क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, प्लस p × 6p क्या होगा 6p² इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे स्ट्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट इंडेक्स जो पावर है उसको पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मैं लिखूँगा यहाँ पर 6p² + 3p, ओके, और ये -5 क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन इंडेक्स फॉर्म में आ गई। अब हम इसको कंपेयरिंग कर लेंगे। तो हम कंपेयरिंग करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ यहाँ पर वेरिएबल क्या है p है तो हम लिखेंगे यहाँ पर AP² + BP + C इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको हम जनरल फॉर्म में रख देंगे और यहाँ पर कंपेयरिंग करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। चलो a की वैल्यू क्या है 6 है तो आप 6 लिखेंगे, b की वैल्यू 3 है 3 लिखेंगे, और c की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो आप 5 लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको आगे कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम यहाँ पर, बहुत ईजी है ये भी। देयरफॉर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में रखूँगा, जनरल फॉर्म में x² लिखेंगे हम यहाँ पर। अब लिखो -9। अब देखो इक्वल टू कितना +13 है तो वो भी क्या हो जाएगा -13 होगा, इक्वल टू 0 लिख लेंगे हम इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो x² लिखो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता तो 9 + 13 22 होगा, आपको माइनस की साइन लगाना है, इक्वल टू 0 लिख लेना है। अब जनरल फॉर्म में हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पर bx की वैल्यू मिसिंग है तो उसकी जगह पे आप 0x लिख देंगे। तो आप लिखेंगे इस तरह से x² + 0x, और ये जो c की वैल्यू और साइन आप लास्ट में कर देंगे -22 इक्वल टू 0। चलो अब इसको कंपेयरिंग कर लो। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ इस तरह से हम लिख लेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² वेरिएबल x है तो आप जनरल फॉर्म का ही इंडेक्स जनरल फॉर्म रख दो, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ओके, चलिए देयरफॉर हम अब यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे 1, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है आपकी। अब c की वैल्यू देखो ध्यान देना है आपको, यहाँ पर -22 है तो आपको लिखना है यहाँ पर -22। तो इस तरह से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करे। बहुत इजी है दोस्तों ये, और ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। आपको नहीं समझा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए तो और हम ये चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द से जल्द आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।